वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल हैज़ यू टू एजुकेशन। आज हम 9th क्लास एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। इस एक्सरसाइज से पहले आपको एक थ्योरम प्रूव करनी है। आप सबको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। इस बात को हमें आज प्रूव करना है। सॉल्यूशन अपने पास जो गिवन है वो है ट्रायंगल ABC। टू प्रूव अपने को प्रूव करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और वो कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ अ लाइन PQ passing through point A and parallel to BC। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पॉइंट A से पास करेगी और BC के पैरेलल होगी। अब आप इसका कर देते हैं प्रूफ। बहुत सिंपल सा प्रूफ है। जो आपने लाइन ड्रॉ की है इसमें आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं। इसे मैं बोलता हूं 1, ये 2, ये 3 और ये एंगल आपका हो गया 4 और ये एंगल हो गया 5। नाउ 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर्स हैं, ठीक है। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों भैया? क्योंकि ये हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। नाउ पुटिंग इन फर्स्ट, सो एंगल 1 की जगह आपका फर्स्ट क्या है? एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 आपका 4 है, 2 को आप एज इट इज छोड़ देंगे, 3 आपका 5 है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका हो गया एंगल 2 कितना है? एंगल A, एंगल 4 कितना है? एंगल B, एंगल 5 कितना है? एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को हम अपने एक्सरसाइज में यूज भी करेंगे, ठीक है। नाउ गो फॉर नेक्स्ट। वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, आपके पास कोई भी ट्रायंगल है। सपोज वी हैव दिस ट्रायंगल ABC। If you produce the side BC, then we get an exterior angle. Suppose this point is D, so we get angle ACD, right? This is called as exterior angle. Then प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल ACD जो आपके पास है वो है
एंगल BAC प्लस एंगल ABC। एक्सटीरियर एंगल जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट के अपोजिट आपको सामने दो एंगल दिखाई देंगे। तो एक्सटीरियर एंगल जो है उन अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो मान लीजिए ये आपका x है, ये y है और ये z है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स। अब जैसे मान लो कि आपके पास ये ट्रायंगल है P, Q एंड R, आपने इसको प्रोड्यूस कर दिया तो आपके पास ये आ गई। सपोज दिस इज A, तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। दिस एक्सटीरियर एंगल का जो सम है आपके पास, सपोज ये B है और ये C है, तो A आपके पास कितना हो जाएगा B प्लस C। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी अपना इस एक्सरसाइज में काम आएगी। नाउ वी हैव exercise 6.3 question number 1. In this the figure is given, we have a triangle PQR and angle PQT is 110 degree and SPR is angle 135 degree और अपने को पता करना है एंगल PRQ, this angle, right? Let this angle is X, okay, and suppose this angle is Y. Now we know that y plus 135, angle y plus 135 degree is 180 degree because they are linear pairs. ठीक है, now angle 110 is exterior angle, that's why this is equal to angle x plus angle y, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड एंगल 110 मीन्स एंगल x यू वांट टू फाइंड एंड वैल्यू ऑफ एंगल y अभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। तो एंगल y यहां पर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, सो इट इज 45। सो यहां से आपका एंगल x कितना आ गया 110 माइनस 45, कितना बच गया 65 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस फिगर एंगल x is 62 डिग्री, एंगल XYZ दिस कंप्लीट एंगल ये आप लोगों का है 54 डिग्री। YO दिस लाइन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Y, बाइसेक्टर मीन्स ये हाफ हाफ करती है इसको। ठीक है, सिमिलरली ZO इज आल्सो बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल भी क्या है सेम, राइट। नाउ अपने को OZY ये है OZY, ठीक है, और YOZ पता करना है। ठीक है, तो काम करें, सबसे पहले आपका एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री बनेगा। तो एंगल x कितना है 62 डिग्री, एंगल y कितना है 54 डिग्री और एंगल z पता नहीं। यहाँ से एंगल z अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री हो गया ना इनका सम। ठीक है, तो एंगल z आपके पास आ गया 64 डिग्री। अब आपका एंगल OYZ यानी ये आधा, ठीक है, ये एंगल क्या है, इसने बोला था हाफ है ये 54 डिग्री का, तो ये तो हो गया 27 डिग्री। ऐसे ही एंगल OZY ये हाफ है पूरे एंगल का XZY का, Z एंगल कितना है आपका 64। ठीक है, तो ये कितना हो गया 32 डिग्री। अब एक टारगेट तो क्लियर, OZY तो अपना पता चल गया। ठीक है, ये कितना हो गया 32 डिग्री,
ये हो गया 27 डिग्री। ये थर्ड पता करना है। तो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ तो अकेला ही है, इसका नाम लिखो एंगल ओ वाई जेड, और इसका भी नाम लिखो एंगल ओ जेड वाई। तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। एंगल ओ पता नहीं, ओ वाई जेड आपका है 27 डिग्री, ओ जेड वाई आपका है 32 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ जो आपके पास आ गया 180 में से आपका माइनस हो गया 59, तो एंगल ओ की जो वैल्यू है वो बन गई 121 डिग्री। सेकेंड टारगेट क्लियर। ये ओ जेड वाई आ गया और वाई ओ जेड, वाई ओ जेड मीन्स एंगल ओ ही है ये हो गया आपका एंगल वाई ओ जेड। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस AB line is parallel to DE line. It is given angle BAE, angle BAE. This is not C, this is E. 35 डिग्री। एंगल CDE is 53 डिग्री। एंगल DCE पता करना है, ये वाला एंगल, ठीक है। लेट इट इज X, लेट इट इज Y। सो आपको X पता करना है। तो एक बात बताइए भैया, एंगल Y जो आपका है वो 35 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि ये हो गए अल्टरनेट, ठीक है। अब x प्लस वाई प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल CDE के तीनों एंगल हैं ये, तो इन तीनों एंगल का जो सम बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। अब अपने को y तो पता चल गया 35, तो इट इज आल्सो 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x आपके पास आ गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो आपके पास ये 53 है, क्योंकि आपका y आया 35, तो ये 53, ये करेक्शन कर लो यहाँ, अपन इसे भी 35 ले लिया 53। तो 35 प्लस 53 अगर आप करोगे तो 88 डिग्री बनेगा। तो 180 में से 88 डिग्री माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 92 डिग्री। यानी आपका एंगल DCE जो है वो कितने डिग्री का है यहाँ 92 डिग्री का है। बहुत आसान। Now we have fourth question. In this the figure is given and the angles PRT 40 degree, RPT 95 degree and TSQ is 75 डिग्री, ठीक है। अब आपको SQT एंगल पता करना है। कहाँ है भाई SQT? ये रहा SQT एंगल पता करना है। इसे मान लो X, इसे मान लो Y, इसे मान लो Z। सवाल में हम पहले Z पे आएंगे, Z आपको Y दे देगा, Y आपको X दे देगा, ठीक है। देखो इन ट्राइंगल PRT एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T कितना भाई 40 प्लस 95 प्लस Z, ट्राइंगल के एंगल का सम कितना 180 डिग्री। यहां से आपके पास Z कितना हो गया 180 माइनस, तो ये आपका आ गया 135 डिग्री। तो 180 से आप 135 माइनस करोगे तो Z का वैल्यू जो है आपके पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री। नाउ Z इज इक्वल टू Y, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये Z और Y। इसका मतलब Y का वैल्यू भी कितना हो गया भाई 45 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल TQS Y प्लस X प्लस 75 डिग्री कितना बनता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, Y है 45, इट इज X,
प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स आपके पास, तो 45 प्लस 75 120 हो गया। 180 माइनस 120 अगर आप माइनस करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है, और एक्स का नाम क्या था, एंगल एस क्यू टी, यही रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस पी क्यू इज perpendicular to PS. This PQ is perpendicular to PS. This angle is 90 degree. PQ is parallel to SR and angle SQR is 28 degree and angle QRT is 65 degree. This is given. We want to find X and Y. Let this is Z. This is A. ये अपने काम आएगा, right? Now 65 degree is equal to A plus 28 degree. क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये एंगल एक्सटीरियर है, अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, तो यहां से A आपके पास आ जाएगा 65 माइनस 28, आई थिंक इट इज 37 डिग्री। एंगल ए पता चल गया। ए एंड एक्स आर सेम, क्यों, अल्टरनेट, क्योंकि एस आर लाइन और पी क्यू लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल होगी, तो ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट है। इसका मतलब एक्स बी कितना है, 37 डिग्री। एक्स का पता चल गया, वाई पता करना है। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एस 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ एक्स इज 37, सो वाई आपके पास कितना आ गया, 180 माइनस 90 माइनस 37, तो ये कितना बच गया, 53 बच गया। तो y की जो वैल्यू आपके पास है वो कितनी आ गई, 53 डिग्री। डन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, इन दिस PQR आपके पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड QR को S तक बढ़ा लिया। यहाँ पर QT जो है वो एंगल Q का बाइसेक्टर है, दैट मीन्स दीज टू पार्ट्स आर इक्वल, एंड RT इज आल्सो बाइसेक्टर, एंड अपने को प्रूव करना है एंगल QTR इज हाफ ऑफ एंगल QPR। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है, अपने को डायरेक्ट थ्योरेटिकली ही करना है। तो आपका सॉल्यूशन आप स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, एंगल TQR इज हाफ ऑफ एंगल PQR गिवन है, इसका मतलब डबल ऑफ एंगल TQR इज इक्वल टू एंगल PQR। ठीक है, ये डबल हो जाएगा ना, डबल ऑफ एंगल TQR। सिमिलरली आपके पास एंगल TRS जो है वो हाफ है एंगल PRS का, इसका मतलब डबल ऑफ एंगल TRS आपका हो गया एंगल PRS के बराबर। इन दोनों को अपन रख लेते हैं, बाद में अपने काम आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब अपन ट्राइंगल PQR लेंगे, ट्राइंगल PQR ले लो, PQR। इसमें अगर आप देखें तो एंगल PRS जो आपके पास है, एंगल PQR प्लस एंगल QPR, एंगल PRS देखो कहाँ है, एक्सटीरियर हो गया ना ये, तो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, PQR प्लस आपका QPR। ठीक है, एंगल PRS
अब आपका एंगल पीआरएस जो है वो डबल ऑफ टीआरएस है, पीआरएस इज डबल ऑफ टीआरएस, तो मैं यहां लिख सकता हूं डबल ऑफ एंगल टीआरएस इज इक्वल टू एंगल पीक्यूआर प्लस एंगल क्यूपीआर। ठीक है, अब पीक्यूआर भी तो डबल ऑफ टीक्यूआर है, तो डबल ऑफ टीआरएस, यहां भी डबल ऑफ पीक्यूआर प्लस एंगल क्यूपीआर, राइट। अब एंगल क्यूपीआर की वैल्यू अगर आप यहां से कैलकुलेट करें तो वो क्या होगी, डबल ऑफ एंगल टीआरएस में से माइनस हो जाएगा एंगल टीक्यूआर। अब आप इसमें से 2 कॉमन लेके तो लिख ही सकते हैं, एंगल क्यूपीआर 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एंगल टीआरएस माइनस एंगल टीक्यूआर। ठीक है, तो क्यूपीआर को हम लिख पाए डबल ऑफ एंगल टीआरएस माइनस एंगल टीक्यूआर। अब ले लेते हैं अपन ट्रायंगल क्यूटीआर को, क्यूटीआर ट्रायंगल को ले लें तो इसमें एंगल जो टीआरएस है वो एक्सटीरियर है, जो बराबर होगा एंगल टीक्यूआर प्लस एंगल क्यूटीआर के। ठीक है, यस और नो। अब मैं क्या करता हूं, इनको डबल कर लेता हूं, तो डबल ऑफ टीआरएस डबल ऑफ टीक्यूआर डबल ऑफ क्यूटीआर, राइट। अब आपका डबल ऑफ क्यूटीआर की वैल्यू यहां से आ सकती है, डबल ऑफ क्यूटीआर कितना हो जाएगा, डबल ऑफ टीआरएस माइनस डबल ऑफ टीक्यूआर, राइट। अब डबल ऑफ एंगल क्यूटीआर 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल टीआरएस माइनस एंगल टीक्यूआर। अब ये टीआरएस माइनस एंगल टीक्यूआर डबल जो है वो किसके इक्वल है, क्यूपीआर के, तो डबल ऑफ क्यूटीआर इज इक्वल टू एंगल क्यूपीआर। हाफ हो गया भाई, तो क्यूटीआर कितना हो गया, हाफ ऑफ एंगल क्यूपीआर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज।